हाय, डॉक्टर मोहम्मद सुब्रो फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि आपके कुछ सवालात थे जिसका आज मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। किसी का क्वेश्चन था कि हमें हैवी पीरियड्स क्यों होते हैं। हैवी पीरियड्स होना यानी कि उसको बोला जाता है मिनोरेजिया। मिनोरेजिया मेडिकल साइंस की ज़बान है जिसको बोलते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा होना, लिमिट से ज़्यादा होना। कुछ लेडीज़ में ये शिकायत आम होती है। हम सबसे पहले ये काउंट कैसे करेंगे कि हमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसका एक सिंपल एक तरीका बता देता हूँ कि एक पैड, हमें जो टोटल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है 4 डेज़ में, 5 डेज़ में, 6 डेज़ में या 7 डेज़ तक हो सकती है। 7 दिन के अंदर आपको 80 ml तक जो है वो नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए। अब आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये 80 ml कैसे नापा जाए, तो क्या ऐसा तरीका है। तो आप ये देखें कि एक पैड के अंदर मिनिमम जो एक उसकी ब्लड को सोखने की क्षमता होती है वो 5 ml तक होती है। अब आप ये देखिए कि आप टोटल आपके पीरियड के टाइम में आप कितने पैड्स चेंज कर पाते हैं। मसलन आपने एक दिन में 4 पैड चेंज किए तो आपका ये हो गया 20 ml, और 4 दिन में आपने डेली के अकॉर्डिंग 16 पैड्स चेंज किए या 20 पैड्स चेंज किए तो आपका ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है 80 ml। अगर इस 80 ml से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है तो तब आपको कंसर्न रहने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, चेकअप कराने की ज़रूरत है। कोई ना कोई केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं या कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर पनप रही है जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? 5 या 6 मेन कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहला कॉज, सबसे आम कॉज पीसीओडी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें ओवेरीज में सिस्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। इसके बाद आती है सर्वाइकल पॉलिप। सर्वाइकल के अंदर कोई पॉलिप का हो जाना, उसकी वजह से भी पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस के अंदर की कैविटी होती है, एक जो लेयर होती है जिसका काम जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, रहम के अंदर जो लेयर होती है वो 8 mm तक की होती है। 8 mm से अगर वो मोटी हो जाती है तो उसकी वजह से भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। बल्कि यूट्रस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन होना, सूजन आ जाती है यानी रहम के ऊपर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा थायराइड चेंजेस, थायराइड आपको अगर थायराइड का अगर मर्ज हो गया है तो उसकी वजह से भी हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो सकती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्राइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर फाइब्राइड का हो जाना, फाइब्राइड बोलते हैं मांस की जो गांठ हो जाती है, जिसका इलाज मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी ही है, जिसका मेडिसिन में मोस्ट प्रोबेबली कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कि कोई इलाज हो, मेरे इल्म में ना हो, मगर एलोपैथिक मेडिसिन में तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, पॉसिबल ही है ही नहीं, सिर्फ सर्जरी इसका इलाज है। और हम बात करें अगर यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि फाइब्राइड का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बहरहाल मैं खुद यूनानी प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने तो आज तक कोई केस ऐसा देखा नहीं है जिसमें फाइब्राइड मेडिसिन से क्योर हुआ। बहरहाल वो काफ़ी लोग दावा करते हैं, जो करते होंगे वो जानते होंगे। मैंने तो आज तक किसी का कोई रिकॉर्ड विद प्रूफ देखा नहीं है कि किसी का फाइब्राइड मेडिसिन से रिमूव हो गया।
सर्जरी से ही ये पॉसिबल है। तो इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग, हैवी मेंसेस होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल चेंजेस के अंदर एक बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है। ये 4 से 5 मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पीरियड्स आपको ज़्यादा हो सकते हैं। एक छोटी सी बात ये बता देता हूँ आपको कि पीरियड्स होते किस तरीके से हैं। हम जो पूरे महीना हम खाना खाते हैं, कुछ ब्लड की टॉक्सिसिटी, जहरीला जिसको हम बोलते हैं, वो जाकर यूट्राइन कैविटी में जाकर के जमा होने लगता है क्लोट की शक्ल में पूरे महीने। अब इस क्लोट को पिघलाने के लिए कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो इस क्लोट को पतला करके निकाल देते हैं बाहर। तो आपकी बॉडी का पूरा टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक ब्लड जो था वो आपके पीरियड्स के थ्रू बाहर हो गया। और यही पीरियड, यही टॉक्सिक ब्लड या यही क्लोट जब आपके अंदर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को न्यूट्रिशन भी इसी ब्लड से मिलता है। बच्चे को जो ग़िज़ा मिलती है वो भी यही ब्लड है, उसी ब्लड से बच्चा आपका पनपता है। तो अगर ये केमिकल्स या ये हार्मोन्स जो बॉडी में आपके रिलीज़ हो रहे हैं, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए और किसी वजह से ये हार्मोन्स या ये केमिकल्स अपना सही वक्त पर जाकर काम नहीं कर पा रहे और उस खून को, उस क्लोट को पतला नहीं कर पा रहे, और आपके तो इसी शक्ल में, इसी हालत में आपके पीरियड्स कम हो जाते हैं, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। पीरियड्स नॉर्मल से भी कम हो जाना, बहुत जिनको स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह ये होती है। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, हैवी ब्लीडिंग टॉपिक है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो जिनसे इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के सवाल ये आते हैं कि हैवी ब्लीडिंग का इलाज बताइए। तो पहले हैवी ब्लीडिंग का आप वजह तलाश करना, वजह पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फाइब्राइड है उसका इलाज किया जाए, सर्जरी या जो भी ऑप्शन हो। पीसीओडी है तो उसका इलाज मेडिसिन से पॉसिबल है। सर्वाइकल चेंजेस, थायराइड चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, इन सब का इलाज मेडिसिन से आयुर्वेदिक में या यूनानी में पॉसिबल है। सबसे पहले इनके लिए अल्ट्रासाउंड या पेप स्मीयर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड तो फीमेल्स के लिए आजकल एक ऐसी चीज़ बन गई है कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में शायद अल्ट्रासाउंड कंपलसरी होगा हर लेडीज़ के लिए कराना, और शायद कोई ऐसी आने वाले टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हर लेडीज़, हर फीमेल के पास एक अल्ट्रासाउंड मशीन हो और वो खुद अपना अल्ट्रासाउंड कर रही हो। शायद आने वाले टाइम में, मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, और जो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अल्ट्रासाउंड एक ऐसा करिश्मा है फिज़िक्स का जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का हम पता लगा सकते हैं। अब वो दौर तो नहीं है कि नब्ज़ देख करके मरीज़ के बीमारी का पता लगाया जाए। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे आप अपनी हैवी ब्लीडिंग की वजह का पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराना हैवी ब्लीडिंग में बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही कराएं जो उसका एक्सपर्ट हो। पीसीओडी के केस में अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल हो तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रांसवेजाइनल जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उसमें एक वो क्लियर आ जाता है कि आपकी उसकी क्या वजह हो सकती है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।